अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम मिर्ज़ा नईम बेग है और आप लोग मौजूद हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे जो कि मिर्ज़ा नईम बेग के नाम से है। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू हुआ, इंडिया का बड़ा एक दरीना ख्वाब था कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू करके वो हमें बड़ा सबक सिखाएगा, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। सबक सिखाते सिखाते ना वो ऐसा सबक सीख गया तारीखी के जो उसको कई सालों तक जो है ना उसको ये सबक तंग करता रहेगा और उसको ये सबक याद भी रहेगा इनफैक्ट। ऑपरेशन सिंदूर में दोस्तों उसके कुछ मैंने कुछ उसके पॉइंट्स बनाए हैं। मैं आपको ज़रा ना उसका पोस्टमार्टम करके बताता हूँ कि एक्चुअली इंडिया के साथ हुआ क्या है। ऐसी इंडिया के साथ अल्लाह ताला ने गेम की है ना इनफैक्ट कि जो इंडिया को बहुत अरसे तक तंग करने वाली है। सबसे पहले तो हम पॉइंट पे आते हैं, वॉर ऑन टेरर। तो इंडिया ने किया ये कि इंडिया ने टेररिज्म का बहाना बनाकर पाकिस्तान में स्ट्राइक्स किए, ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की इंडिया ने, मतलब ये एक बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड किस्म का इंडिया ने काम किया, क्योंकि इंडिया ख़ुद को इसराइल समझ रहा था जिस तरह, और पाकिस्तान को वो फ़लस्तीन समझ रहा था। तो इंडिया ने किया ये कि इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करते हुए वॉर ऑन टेरर के नाम से इंडिया ने पाकिस्तान में स्ट्राइक्स किए। पाकिस्तान पे 3 दिन से मुसलसल कभी ड्रोन से कभी मिसाइल अटैक किए। जब उसको पाकिस्तान ने जवाब देना शुरू किया, इनकी एयर बेसिस को अटैक किया, इनके असले के ज़ख़ीरों को तबाह किया, तो इंडिया फिर भागा अमेरिका की तरफ, ठीक है। और इंडिया ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि भाई हमारी जंगबंदी करवा दो, पाकिस्तान से बचाया जाए। तो फाइनली फिर ट्रम्प बीच में आए और ट्रम्प ने इंडिया को पाकिस्तान के पंजों से बचाया। जो इसका दूसरा इशू है, ट्रम्प ने फिर इंडिया को जलील करना शुरू कर दिया कि जाहिर सी बात है इनको जो राफेल जो इसके जेट्स जो तबाह पाकिस्तान ने किए हैं, और इससे तो एक तो इनको फ्रांस ने इनको जलील किया, उसके बाद ट्रम्प ने अलग जलील किया कि ट्रेडिंग हमारे साथ करो, ये आपने बड़ा नाकिस किस्म का आपने असला ख़रीदा हुआ है, और ये जो आपने प्लेन्स ख़रीदे हुए हैं, ये जो फाइटर जेट्स ख़रीदे हुए हैं, तो हमसे ज़रा ट्राई करें, हमारी प्रोडक्ट को ट्राई किया जाए। अच्छा, अब हुआ ये, इसके साथ साथ दोस्तों इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है, इसमें कश्मीर का जो इशू था ना, ये इंटरनेशनल सतह पर ऑटोमेटिकली जो है ना ये हाईलाइट हो गया। और ट्रम्प ने ये कहा है कि हज़ारों साल से जो ये जो इशू चला आ रहा ना कश्मीर का, तो मैं ये रिजॉल्व करवाऊंगा इशू। अब इंडिया को बड़ी मिर्चें लग गई, तो इंडिया को फाइनली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई, जिसमें उन्होंने कहा जी कि नहीं नहीं, हम थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस जो है ना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मतलब इंडिया बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से ना इंडिया फंस चुका है अपने इस जो वॉर ऑन टेरर के नाम पे इसने जो पाकिस्तान में स्ट्राइक्स किए हैं, बड़े इलीगल और इररिस्पॉन्सिबल इसने जो हमले पाकिस्तान पे किए हैं। तो इंडिया इस वक्त बहुत फंस चुका है और हर जगह से ना पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश थी, लेकिन इंडिया इस वक्त खुद आइसोलेट हो चुका है, मौशी लिहाज से भी और सिफारती लिहाज से भी। किसी ने इंडिया का साथ नहीं दिया दोस्तों। अच्छा, अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे इंडिया ने पाकिस्तान को आइसोलेट करने का पूरा पूरा प्लान किया हुआ था, लेकिन हुआ ये कि इंडिया पूरी दुनिया में आइसोलेट हो गया। इंडिया का ख्याल ये था कि बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया वॉर ऑन टेरर के नाम पे जो है ना इंडिया इस वक्त पाकिस्तान में स्ट्राइक करने जा रहा है। तो बहुत सारे कंट्रीज़ लाइक फ्रांस और हो गया, और डिफरेंट ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, ये इस इंडिया का साथ देंगे। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं ऐसा हुआ, बल्कि उल्टा इंडिया खुद आइसोलेशन में चला गया इस ऑपरेशन के बाद। तो 2 कंट्रीज़ थी जिन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एक तो उसमें है फ्रांस, और उसकी तो हमें समझ में आती है क्योंकि राफेल तैयारे उसके थे। दूसरा इसराइल, जो कि हमेशा से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करता रहा है और पाकिस्तान से इनफैक्ट डरता भी है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक इसराइल को सबक सिखाया नहीं है, लेकिन इसराइल का नंबर भी आने वाला है। तो लेकिन बात अभी हो रही है इंडिया की। तो इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट करने निकला था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया खुद दुनिया में आइसोलेट होके रह गया है। ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू हुआ था ना, तो इंडिया का एक और प्लान ये था कि पाकिस्तान को मौशी लिहाज से भी ये बड़ा नुकसान पहुँचाएगा, यानी कि हर फोरम पे पाकिस्तान को ना इसका प्लान था आइसोलेट करना। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर होता है। आपको पता है ना, एक चाल इंसान चलता है और एक चाल अल्लाह ताला चलता है, और जो अल्लाह चाल चलता है ना वो सबसे बेहतरीन चाल होती है।
तो हुआ ये कि अपने आप को बहुत बड़ा दुनिया का 5वां वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ कहलाने वाला इंडिया ये पाकिस्तान को मौशी तौर पर आइसोलेट करना चाहता था। लेकिन हुआ क्या कि IMF की जो लोन था वो हमें अप्रूव हो गया है और IMF का लोन हमें मिल चुका है। तो यहाँ से भी इंडिया को मुंह की खाना पड़ी और इंडिया अपने इस मकसद में भी नाकाम रहा। दोस्तों, इस ऑपरेशन की ना एक बड़ी और मज़े की बात है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने शुरू किया था ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पाकिस्तान को आइसोलेट करने का एक बहुत ही पावरफुल इंडिया का ना एक प्लान था। लेकिन हुआ क्या कि इसमें पाकिस्तान को एक ऐसी ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट का ऐलान किया गया। चाइना ने पाकिस्तान की सपोर्ट का खुल के ऐलान किया, खुल के बिल्कुल ओपनली चाइना ने कहा कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे और कोई भी अगर अटैक करेगा तो हम बाकायदा इसका जवाब देंगे। उसके बाद तुर्की ने पाकिस्तान की सपोर्ट का ऐलान किया, खुलेआम तुर्की ने। उसके आज़रबाईजान ने खुल के पाकिस्तान की सपोर्ट का ऐलान किया। मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने पाकिस्तान की सपोर्ट का। फिर OIC का इजलास हुआ जिसमें OIC ने बड़ा क्लियरली उन्होंने ये स्टैंस लिया कि ये जो पहलगाम अटैक जो हुआ है इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। बड़ा क्लियरली OIC ने भी कह दिया। तो मतलब इंडिया का जो प्लान था पाकिस्तान को आइसोलेट करने का वो बिल्कुल ही उल्टा इंडिया को पड़ गया। तो अब इंडिया के साथ क्या हुआ, इंडिया की जो सपोर्ट थी, जो कि इंडिया ये मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे ही हम जो है ना वॉर ऑन टेरर के नाम पे अटैक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, चौधरी बन के, इस खत्ते का बड़ा बदमाश बन के अटैक करेंगे तो दुनिया उनका साथ देगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इंडिया बेचारा देखता रह गया कि हमारा जो इसके जो इत्तेहादी थे, इनफैक्ट जो US था, जापान था, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया इनका इत्तेहादी था, तो कोई भी जो है ना दोस्तों इंडिया की सपोर्ट में नहीं आया। बिकॉज आपको पता ना कि फिर एक प्लान अल्लाह का है, एक प्लान इंसान का है। तो पूरी कोशिश की इंडिया ने पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, लेकिन मुंह की खाना पड़ी इंडिया को इस महाज पे। अलग चीज़ है कि जो इंडियन मीडिया है ना, उसने इस दफ़ा इतने तारीखी झूठ बोले हैं कि इतने तारीखी झूठ बोले हैं कि इंडियन अवाम भी आखिर में ना रो पड़ी है, यकीन करें, उसकी भी चीखें निकल गई हैं। इंडियन पार्लियामेंट वाले ना वो भी चीख पड़े हैं यार कि खुदा का वास्ता है, ये किस किस्म का झूठा हमारा मीडिया है कि उस मीडिया के हिसाब से तो इंडियन सेना जो थी ना वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी थी, कराची पे कब्जा हो चुका था, उधर से इस्लामाबाद पे जो है ना कब्जा कर चुके थे ये लोग ना। सिर्फ मतलब 2 कंट्रीज़ थी जिन्होंने इंडिया को फुल सपोर्ट का ऐलान किया, और उसमें से एक तो इसराइल है। वो तो हम सब जानते हैं कि जहाँ पे दहशत गर्दी होगी वहाँ पे इसराइल की वर्दी होगी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे था फ्रांस, इसने इंडिया को सपोर्ट, वो भी इनडायरेक्टली, मतलब ट्विटर के ऊपर उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया कि हाँ हम जी सपोर्ट का ऐलान करते हैं, लेकिन डी एस्केलेशन की बात भी साथ में कर दी। तो कहने का मकसद ये है कि इंडिया इस महाज पे भी जो है ना बिल्कुल अकेला रहा, क्योंकि दुनिया को पता है कि जब पाकिस्तान ने इंडिया को मारना शुरू किया 3 दिन तो पाकिस्तान इंतज़ार करता रहा कि इंसान के बच्चे बन जाओ। पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली कहा था कि जब हम आपको मारेंगे ना तो फिर पूरी दुनिया इसकी खबर देगी, और बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। यकीन करें कि जब पाकिस्तान ने इनको मारना शुरू किया ना, अगर ये लोग अमेरिका के पास ना भागते ना, आप यकीन करें मोदी के इक़्तिदार का और मोदी की रियासत का 10 मई 2025 आखिरी दिन होता। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि इतना जज्बा था। गो कि हमारी अंदरूनी कुछ प्रॉब्लम्स थी, जो है ना हमारे कुछ इश्यूज थे, लेकिन जब पाकिस्तान पे हमले की बात आई ना, जब आपकी मादरे वतन पर हमले की बात आ गई ना, तो सारी चीज़ें एक साइड पे। फिर तो हम दिफा करेंगे अपनी माँ का, ठीक है ना, और ऐसा दिफा करेंगे कि फिर जो है ना दुनिया भूल जाएगी कि दिफा किसे कहते हैं। तो इसलिए ये फिर बहुत सारी कंट्रीज़ को, दुनिया में बहुत सारे ममालिक को ये बड़ा क्लियर मैसेज गया कि इस वक्त पाकिस्तान किस मूड में है और पाकिस्तान की आवाम किस मूड में है। वैसे ही हम इतने जो है ना पिछले 2-3 साल से हम मार खा रहे हैं अपने ही प्यारों के हाथों, तो वैसे ही बड़ा गुस्सा था हमें। तो हमने कहा अब गुस्सा निकालने का ये बड़ी अच्छी जगह है कि जो है ना सारा गुस्सा इसी पे निकाला जाए, और जो हमें मार रहे थे उनका भी यही ख्याल था कि जो मज़ीद थोड़ा बहुत जो कसर रहेगी ना अब हम इन पे निकालेंगे। और नाकामी जो इंडिया को हुई कि पूरी दुनिया में इंडिया आइसोलेट हो गया। पाकिस्तान के साथ ओपनली 3 मुल्कों ने ऐलान किया कि हम पाकिस्तान के पीछे डट के खड़े हैं। कोई मैली आंख से देखेगा
तो हम पाकिस्तान के साथ शाना बशाना लड़ेंगे, जिसमें चाइना, तुर्की और आज़रबाईजान शामिल हैं। मैं यकीनन इन तीनों कंट्रीज़ का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने वाकई दोस्ती का हक अदा किया। और आखिर में दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने शुरू किया था, ये जो मोदी सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है, इस ऑपरेशन के बाद इंडिया पूरी दुनिया में आइसोलेट होकर रह गया है। हर लिहाज से, हर सतह पे इंडिया जो है ना आइसोलेशन में चला गया है। और इंडिया के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, और क्योंकि इंडिया ने अपने अंदर, अपने मुल्क में ही अपने ही लोगों पे मिसाइल चलाए और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाने की कोशिश की। तो इंडिया के अपने अंदर बहुत क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है। इंडियन मीडिया इस वक्त बहुत ज़बरदस्त क्रिटिसाइज़ कर रहा है, वही मीडिया जो कि एक टाइम में बांदर की तरह उछल रहा था कि पाकिस्तान, इंडियन सेना जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है। वो ख़ासकर वो जो मेजर गौरव वारिया है, वो बंदर की तरह उछल उछल के ये बता रहा था कि वो पाकिस्तान बस ख़त्म होने वाला है और कराची पे कब्ज़ा हो गया और इधर कब्ज़ा हो गया। इतना सेंसिबल बंदा और इतना गैर जिम्मेदाराना उसका रवैया था कि मतलब समझ से बाहर था। वो बातें कर रहा था और अब वो मूंछ पाता फिर रहा है इस वक्त। और इसके अलावा दोस्तों ना सिर्फ इंडियन मीडिया इस वक्त बड़ी तनकीद कर रहा है, बल्कि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, इंडियन पार्लियामेंट में भी जो तारीखी छितरोल इस वक्त मोदी की हो रही है ना, वो भी आप अगर आपको ज़रूर देखनी चाहिए इनफैक्ट। ठीक है, इसके अलावा जो इंडियन अवाम है की बेइज्जती कर रही है वो इस वक्त, ना सिर्फ मोदी सरकार की बल्कि जो इनका जो मीडिया है उसकी भी। ठीक है, वो लोग चीख चीख के इस वक्त बोल रहे हैं कि हम तो सारी रात जागते रहे कि पाकिस्तान पे तो कब्जा हो चुका है और सुबह का नाश्ता हम एक मरतबा फिर लाहौर में या कराची में या किसी भी जगह पे करेंगे। लेकिन वो इनका ख्वाब जो है ना वो हमेशा ख्वाब ही रहेगा और वो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। दोस्तों आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखें, इंडियन सरकार को, मोदी सरकार को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आपका जो जंगी जनून है ना, ये कहीं ऐसा ना हो कि ये आपकी जो है ना ह्यूमन ट्रेजेडी में तब्दील हो जाए। तो इस खित्ते में चौधरी बनने का सपना छोड़ दें। इस खित्ते में अगर रहना है तो अच्छे बच्चे बन के रहें, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखना छोड़ दें। बिकॉज़ इस दफ़ा तो आप लोग बच गए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आपको अमेरिका ही सीज़ फायर आपके बीच में आके करवाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान ने तो अभी तक अपने कार्ड शो किए ही नहीं है। पाकिस्तान अभी तक सिर्फ जो मशीनरी इस्तेमाल कर रहा है ना, वो भी सिर्फ चाइनीज़ मेड है। अभी तक तो आपको सरप्राइज़ मिला ही नहीं है। तो सरप्राइज़ तो बहुत सारे आपको मिलने हैं अभी। इसलिए पाकिस्तान की तरफ जो है ना मैली आंख से देखना छोड़ दें। बिकॉज पाकिस्तान का बहैसियत मुसलमान हमारा ये ईमान है कि या शहीद या गाजी। तो ये मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे और इस मुल्क की हिफाजत करना भी हम जानते हैं। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और दुश्मनों के शर से और दुश्मनों के हमलों से हमें महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।